नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेकर आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, हमारी सबसे पहली खबर आ रही है इंडिजीनियस आर्टिलरी गन की तरफ से, ATAGS की तरफ से, जिसको DRDO और प्राइवेट पार्टनर मिलके डेवलप कर रहे हैं। 155 mm और 52 कैलिबर की इस आर्टिलरी गन का परीक्षण इससे पहले पोखरण में किया गया है और आपको पता होगा इसने इतिहास रचा है। उसमें आर्मी की रिक्वायरमेंट केवल 40 किलोमीटर की होती है, पर इसने 48 किलोमीटर तक का लक्ष्य को भेद के दिखाया है। वह काबिले तारीफ है और विश्व रिकॉर्ड इसने कायम किया है। इसमें 2 कंपनियां DRDO के साथ मिलकर अलग-अलग प्रोटोटाइप पे काम कर रही हैं। पहली कंपनी है टाटा और दूसरी कंपनी है भारत फोर्ज। तो इसका अब विंटर का जो ट्रायल होने वाला है उसकी डेट भी निर्धारित कर दी गई है। जनवरी में ट्रायल स्टार्ट होगा। सिक्किम में इसका विंटर ट्रायल स्टार्ट किया जाएगा। 2012 सितंबर में यह प्रोजेक्ट फाइनल किया गया था, सैंक्शन कर दिया गया था डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से और केवल 5 सालों में हम एक बहुत ही अच्छी आर्टिलरी गन का प्रोटोटाइप देख रहे हैं, जिसका पोखरण में परीक्षण सफल हुआ था और अब सिक्किम में विंटर परीक्षण होने वाले हैं। दोस्तों, हम हर बार सुनते हैं कि भारत ने इस देश से यह सामान खरीदा, या डिफेंस इक्विपमेंट खरीदा, ये टेक्नोलॉजी खरीदी, पर भारत अब एक एक्सपोर्ट हब बनने जा रहा है और कई देशों के साथ उसने अलग-अलग प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, UAE, म्यांमार और आर्मेनिया। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि भारत ने इन देशों से किस-किस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट किया है। सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरेबिया की। तो सऊदी अरेबिया के इस बार सबसे ज्यादा ऑफिसर्स ट्रेनिंग के लिए आए हैं NDA में, जिनकी संख्या है 10। इसके अलावा गवर्नमेंट के साथ उन्होंने मीटिंग की है और रियाद में भारत एक वेपन मैन्युफैक्चरिंग वेंचर खोलने वाला है। सऊदी अरेबिया और भारत का दोनों के ही साथ मिलके एक वेंचर होगा जो कि डिफेंस इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करेगा। इसके अलावा UAE DRDO द्वारा डेवलप की गई अस्त्र मिसाइल, जो कि 70 किलोमीटर एयर टू एयर मारक क्षमता वाली है, वह खरीदने जा रहा है UAE। वो अपने मिराज फाइटर्स के लिए इनको खरीदेगा। इसके अलावा बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार T-72 बैटल टैंक उनके पास है, जो उन्होंने यूक्रेन से खरीदे हुए थे। भारत उसको अपग्रेड करने जा रहा है। म्यांमार के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। जिस प्रकार भारत ने अपने T-72 का अपग्रेडेशन किया था, उसी प्रकार वह अब म्यांमार का भी करेगा। वहीं जॉर्डन की बात की जाए तो जॉर्डन इंटरेस्टेड है कामोव 226T मल्टी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की, जो कि इंडिया और रशिया के कोलैबोरेशन में बन रहा है और जॉर्डन चाहता है कि वह इन हेलीकॉप्टर्स को तो खरीदे ही साथ इसके हार्डवेयर को DRDO के द्वारा खरीदे। और वहीं बात करें आर्मेनिया की, तो वह DRDO द्वारा मैन्युफैक्चर की जा रही रेडार्स के लिए इंटरेस्टेड है। बैटलफील्ड थिएटर और लॉन्ग डिस्टेंस आर्टिलरी एम्यूनिशन वाले रडार के लिए वह इंटरेस्टेड है और इन सभी चीजों पे काम 2018 में स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि भारत भी अब एक एक्सपोर्ट हब बनने जा रहा है। बात करते हैं भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम और न्यूक्लियर हथियारों की। भारत ये चाहता है कि 2031 से 32 तक वह अपनी यूरेनियम बनाने की क्षमता को 10 गुना बढ़ा ले। आपको शायद पता होगा कि न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के लिए यूरेनियम भारत किसी भी देश से खरीद नहीं सकता है, उस पर प्रतिबंध लगे हुए हैं, तो उसको खुद ही इसको बनाना पड़ता है। इसकी क्वांटिटी अभी तक डिस्क्लोज नहीं की जाती है भारत सरकार द्वारा कि वो कितना यूरेनियम साल भर में डेवलप कर लेता है, साल भर में बना लेता है, पर जितना भी संख्या वो बनाता है उसको 10 गुना बढ़ाने जा रहा है अगले 15 सालों में भारत। एक एस्टिमेट के मुताबिक 2,32,000 टन यूरेनियम हमारे देश में है, जिसको हम प्रवर्धित कर सकते हैं, जिसको हम उसके ओर से निकाल सकते हैं। वहीं छोटी सी बात कर लेते हैं थोरियम की। तो भारत 2015 में 80 टन तक थोरियम का प्रवर्धन किया है, जो कि 2016 और 17 में बढ़कर 330 टन तक पहुंच गई है। तो थोरियम प्रवर्धन का भी विकास करता जा रहा है भारत और यूरेनियम को भी आगे आने वाले 15 सालों में 10 गुना ज्यादा बढ़ाने वाला है। दोस्तों, 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस त्रिवेंद्रम लिमिटेड, जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, जो कि DRDO
और रशियन कंपनी का एक जॉइंट वेंचर है जिसके द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल को भी बनाया गया है। तो उसकी त्रिवेंद्रम वाली जो फैसिलिटी है, जो मिसाइल इंटीग्रेशन और डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट है, उसका सिक्योरिटी का कार्यभार अब सीआईएसएफ लेने जा रही है, जिसके लिए उनको 30 करोड़ रुपए एनुअल कॉन्ट्रैक्ट के तहत देने पड़ेंगे। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि इस यूनिट में इसरो के मिसाइल इंटीग्रेशन का काम किया जाता है, जिसको पहले आज तक 26 एक्स सर्विसमैन की एक टीम संभाल रही थी, जिसकी सिक्योरिटी इंचार्ज 26 एक्स सर्विसमैन का एक ग्रुप था। तो अब इसको सीआईएसएफ को दे दिया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि जो प्रॉफिट अब बन रहा है, इस कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है, उसका बहुत बड़ा भाग सीआईएसएफ के कॉन्ट्रैक्ट में चला जाएगा, पर सिक्योरिटी यहाँ पर मेन इशू है, इसलिए सीआईएसएफ को यह कार्यभार दे दिया गया है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू।